हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, हम वापस से अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी का नाम हमारा है ट्विंस ब्रदर्स। और ये स्टोरी हमारी किम नामजून की नामजून स्टोरी होने वाली है, जिसमें आरएम ट्विंस, एक आरएम है, दूसरा हमारा किम नामजून है। चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो सारे लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा थक गए होते हैं, और थक कर वो लोग ना सो गए होते हैं। तो सबकी ना कह सकते हैं इस वजह से जो आंखें खुलती है थोड़ा सा लेट खुलती है। वो लोग 10 बज गए होते हैं, उसके बाद उठते हैं। उठने के बाद उनके घर पे जो सर्वेंट्स थे उन लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह जो होता है वो बना दिया होता है। उसके बाद सारे लोग नीचे आते हैं, और यहाँ पे जो हमारा आरएम था ना वो भी मतलब नीचे आ गया था। तभी वहां पर एक सर्वेंट आती है और कहती है कि यंग मास्टर, आपसे मिलने के लिए कोई आया है और बहुत देर से मतलब गेस्ट रूम में बैठा हुआ है, और वो एक डॉक्टर है। तभी आयु को याद आता है और वो सीधा भागते हुए जाती है। उसके बाद कहती है, ओ आई एम सॉरी मिस किम से और जिम। तभी जो हमारी जिन होती है वो कहती है कोई बात नहीं, बस वो अभी मतलब थोड़ा वो भी लेट हो गई थी तो बस 10 मिनट पहले आई है। तो वो कहती है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो हमारी जिन होती है वो इसलिए आई होती है क्योंकि कुछ एक्सरसाइज वगैरह जो होते हैं उसे मतलब आरएम की करनी थी, वो भी 2 टाइम, एक मॉर्निंग के टाइम और एक इवनिंग के टाइम। तो जिन इसी वजह से आई होती है। उसके बाद जब आरएम उसे देखता है तो वो उसे देखता रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जिम में जो क्लॉथ्स वेयर किया होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत लग रहा होता है उसके ऊपर। सॉरी, मैं यहाँ पे जिमिन को मतलब आई बोल दी हूँ। यहाँ पे हमारा बीएल लव स्टोरी है, तो मैं उसे बीएल ही बोलूँगी, क्योंकि कभी-कभी ना मेरे मुँह से निकल जाता है यार फीमेल वर्ज़न, तो प्लीज़ माइंड मत करना। तो जो जिन ने मतलब कपड़े पहना होता है वो ब्लैक कलर का पहना होता है, ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा वो हैंडसम लग रहा होता है। वो आता है और उसकी आँखों पर ना चश्मा होता है, और वो आता है और आने के बाद वो सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। उसके बाद वो आता है, आर्यन को भी वो गुड मॉर्निंग विश करता है। और गुड मॉर्निंग विश करने के बाद वो क्या करता है कि आता है, उससे कहता है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। तो वो जो आर्यन होता है वो अपनी मॉम की तरफ देखता है। तभी उसकी मॉम कहती है ओके, उसे तुम्हारे रूम में लेके जाओ। तभी वो कहता है, जो जिन होता है वो कहता है नहीं, हमें मतलब एक खुली जगह चाहिए जैसे कि गार्डन एरिया। तो वो कह देता है कि उससे ठीक है, जो पीछे बैकयार्ड एरिया है वहां पे लेके जाए। जब वहां पे हमारा जिन जाता है और जिन ना सारे घर को देख रहा होता है। वो जो आरिफ का मेंशन होता है ना वो बहुत बड़ा मेंशन होता है, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि खूबसूरत होता है। तो वो उसे देख रहा होता है, और जो आरिफ होता है वो देख रहा होता है कि जिन मतलब कैसे उस मेंशन को देख रहा होता है। तभी जो आरिफ होता है वो कहता है कि मिस्टर जिन, आपको क्या ये मेंशन पसंद आया? तभी जो जिन होता है वो एक लाइट से स्माइल देता है और कह देता है कि हाँ, आपका मेंशन वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इतना कहकर वो बातें करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लोग जाते हैं मतलब बैकयार्ड एरिया में, और वहाँ पे सर्वेंट को बोल कर ना कह सकते हैं कि एक बेड वगैरह जो होता है उसे इंतज़ाम मतलब कर दिया जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पर लेटना था और उसे थोड़ा-सा ना फ्रेश हवा चाहिए था, फ्रेश एयर चाहिए होता है। तो इसी वजह से वो वहाँ पे बोलती है। उसके बाद उसे वो लेटने के लिए बोलती है। उसके बाद कुछ स्टेप्स उसे बताती है एक्सरसाइज करने के लिए। तो वो जो आर्यन होता है ना उसके मतलब एक बातों को ना फॉलो कर रहा होता है। उसके बाद वो बता रही होती है जो भी स्टेप्स होते हैं एक्सरसाइज करने की, कि पहले पैर को मतलब किस तरह फोल्ड करना है, राइट या लेफ्ट, फिर उसके बाद पैरों को अपने मतलब ऊपर नीचे हिलाते रहना। ये सारी चीज़ें को ना वो वैसे बोल रहे थे, बट यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आर्यन था ना वो कैसे करता, क्योंकि उसका पैर तो मूव भी नहीं कर पा रहा ना। तभी वो धीरे-धीरे उससे पहले तो मतलब ऑयल से मसाज करती है। उसके बाद वो कहती है कि तो ठीक है, चलो मैं बताती हूँ, आप धीरे-धीरे कोशिश करिए। अब यहाँ पे आर्यन अपना पैर हिलाने की बात तो छोड़ो, मतलब वो अपने अंगूठे को भी मतलब नहीं हिला सकता था। बट यहाँ पे जो जिन होता है ना वो उसके पैरों को कह सकते हैं अच्छे से मसाज करता है। मसाज करने के बाद वो उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मसाज कर रहा होता है। के जो पैरों की जो कह सकते हैं कि फिंगर होती हैं, उँगलियाँ होती हैं, वो उसपे भी मतलब अच्छे से अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर
ऑयल्स लगाकर वो उसके पैरों की उँगलियों की भी अच्छे से मसाज करता है। उसके बाद वो मतलब उससे आराम से कहता है कि अपने पैरों की उँगलियों को धीरे-धीरे से हिलाना स्टार्ट करे। तभी जो आर्यन होता है वो हिला तक नहीं पा रहा था। तभी जो जिन होता है वो कहता है कि प्लीज़ मिस्टर आर्यन आप कोशिश करें। तभी मतलब वो अपने हाथों से तो मतलब वो कर रही होती है, उसके बाद वो कहती है कि अब आपकी बारी। तो जो आर्यन होता है वो बड़ी मुश्किल से होता नहीं है कि पैरों की जो हमारा थंब होता है अंगूठा, उसके बाद जो लास्ट वाली अरे उँगली होती है ना सबसे छोटी उँगली, तो उसको बहुत ही मुश्किल से एकदम थोड़ा-सा कह सकते हैं एकदम ज़रा-सा ना मूव करता है। उसके लिए उतना भी राई के पहाड़ के बराबर था, तो वो ना बड़ी मुश्किल से उसे करता। उतने में ही उसका ना कह सकते हैं कि पूरा फ़ॉरहेड पसीने से भीग गया होता है। उसके बाद थोड़ा वो और कोशिश करता है, जिसकी वज़ह से उसे ना बहुत ही ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं। उसके बाद जब जिन देखता है और कहता है कि आज के लिए इतना ही, आप बहुत ही ज़्यादा स्वेटी हो गए हो, इतना कहकर वो एक टिश्यू निकालता है। उसके बाद वो उसके फेसेस को जो मतलब पसीना आया होता है, वो उसको पोंछ रहा होता है। पोंछने के बाद वो मतलब उसके फ़ॉरहेड के पसीने को पोंछता है, उसके नेक के पसीने को देख ये सारी चीज़ें जो हमारा बारे में ना वो देख रहे तभी वो मतलब उसका जो जिन का हाथ होता है वो उसे पकड़ लेता है और कहता है मिस्टर जिन मैं खुद से कर लूँगा। जब जिन देखती है तो वो कहता है ओह! आई एम सॉरी इतना कहकर ना वो थोड़ा-सा ना शाय-शाय फ़ील करने लगता है। तभी जो जिन होता है वो कहता है कि ओके तो आपको कैसा लग रहा है? तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि उसे अब अच्छा लग रहा है और ये सारी चीज़ों को ना खड़ा होकर ना 3 शख्स खड़े होकर देख रहे थे और ये हमारा कोई और नहीं पहले नंबर पर तो हमारे मतलब उसके आर्यन के पेरेंट्स होते हैं और दूसरा जो हमारा होता है वो कोई और नहीं होता है, किम नामजून होता है क्योंकि सब लोग ब्रेकफ़ास्ट टेबल पर आ गए थे बट हमारा जो किम नामजून था ना वो नहीं आया होता है क्योंकि उसे लेट लेट नाइट मतलब कह सकते हैं कि सोने की आदत थी। वो हमारा बैड बॉय मुंडा था तो इसी वज़ह से वो थोड़ा लेट सोया था तो वो अब लेट उठा भी था तो वो उठता है और अपनी कह सकते हैं कि अंगड़ाई लेते हुए वो अपने विंडो के पास आकर खड़ा हो गया होता है और अपनी वीडियो को खोलता है जिससे जो फ्रेश एयर होती है ना वो उसको लगती है और वो अपनी आईज को क्लोज करके कहता है वाह मतलब कितनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग है इतना कहकर वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो वो देखता है आर्यन को और जिन को उसके बाद वो देखता है और देखता रहता है जब जिन देख वो आर आई मीन किम नामजून जब जिन को देखता है कि वो उसके भाई की कुछ ज्यादा ही केयर कर रही है और जब उसे पसीना पोंछते हुए देखते तो उसके दिल में एक अजीब सी मतलब कह सकते हैं कि महसूस होता है उसको अपने दिल में तभी वो अपने मन में कहता है क्या मतलब ये डॉक्टर उसके भाई को पसंद करता है ना उसे अपने दिल में ना अजीब से मतलब एहसास है तभी वो अपने मन में कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता भाई भला क्यों मेरे भाई को वो क्यों पसंद करेगी और वैसे भी भाई को आज तक जितनी लड़कियों ने देखा है मतलब सब उसके पैसों से शादी करना चाहती बट यहाँ पर भाई को कोई अपनाना नहीं चाहती अगर वो डॉक्टर लालची हुई और मेरे भाई के मत करीब ज़्यादा जाने की कोशिश की तो मैं उस मतलब डॉक्टर को जान से मार दूँगा। उसके दिल में ना मतलब ऐसे फीलिंग्स आ रही होती। तभी वो क्या करता है कि वो आता है नीचे और आने के बाद वो भी गार्डन एरिया में जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा जिम था और आर्यन था वो दोनों बातें कर रहे हैं। तभी वो जो हमारा किम नामजून होता है और आता है और कहता है गुड मॉर्निंग डॉक्टर। तभी जब जिम देखता है तो वो कहते हैं गुड मॉर्निंग और वो बो डाउन करके कहता है तभी अब यहाँ पे जो हमारा किम नामजून था वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि नॉटी था। वो अपने हाथों की बैंडेज को खोल लिया होता है और कहता है कि मुझे मतलब देखो ना यहाँ पे पेन हो रहा है और इतना कहकर वो उसके हाथों को जोर से पकड़ता है और अपनी तरफ घसीट लेता है तभी जो आर्यन देखता है और वो कुछ बोलता नहीं है उसे लग रहा था कि उसके भाई को पसंद नहीं आया दैट्स व्हाई इसी वजह से उसको घसीट के लेके जाता है तभी यहाँ पर जो हमारा जिन होता है वो कहता है कि ये क्या बदतमीजी है मिस्टर किम नामजून तभी जो किम होता है वो कहता है कि बदतमीजी बदतमीजी तो तुम मेरे भाई से कर रही हो अगर तुम मेरे भाई के साथ कुछ किया या उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की आई स्वेयर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा इतना कहकर वो कहता है कि इसे बैंडेज करो तभी जो किम नामजून होता है ना वो गुस्से भरी नजरों से उसे देख रहा था तो जिन जो होता है वो कहता है कि अ, ये मतलब
कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम मेरा हाथ इतना कहकर वो अपने हाथों को देख रहा था, क्योंकि उसके हाथ पर बहुत सारे रैशेज़ आ गए होते हैं। तो वो ना उलट-पुलट के देख रहे, तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और कहते हैं, "क्या बात है, तुम दोनों मतलब कुछ बातें कर रहे हो?" अब यहाँ पे जो हमारा जिन होता है, वो नहीं बताता है कि उसके इस बेटे ने उसके साथ बदतमीज़ी की है। तभी जो हमारा किम नाम-जुन होता है, वो कहता है कि, "नो मॉम, कुछ नहीं, बस मेरा जो हाथ का बैंडेज था वो खुल गया है, तो मैं इसी वजह से ना डॉक्टर से मतलब मैं वहाँ पर बैंडेज करा रहा हूँ।" तभी जो उसकी मॉम होती है वो जिन से कहता है, "तो बेटा मैं तुम्हारे लिए भी ब्रेकफ़ास्ट लगवा दे।" तभी जो जिन होता है वो कहता है कि, "नहीं मिस मतलब मिसेस ली मैं ब्रेकफ़ास्ट करके आया हूँ।" तभी जो मिसेस ली होती है वो कहती, "नहीं वो क्या? तब पर भी आप आए हो, आपको ब्रेकफ़ास्ट करके जाना है।" और इतना कहकर वो उसे ज़बरदस्ती मतलब कहती है कि आओ और ब्रेकफ़ास्ट कर लो, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया होता है, क्योंकि यहाँ पर मतलब डॉक्टर्स जो थे वो आ गए होते हैं, आई मीन कि जिन आ गया होता है, तो लोग सोचते हैं कि बाद में। अब हमारा जो आर्यन था वो चला गया था वापस से फ्रेश होने, उसके बाद वो फ्रेश होकर आता है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो किम नामजुन था वो भी मतलब अपने हाथों में बैंडेज करवा लिया होता है। उसके बाद आते हैं, अब ये लोग क्या करते हैं कि बड़ी सी डाइनिंग टेबल होती, तो एक साइड उसके मॉम डैड बैठे होते, एक साइड हमारा आर्यन बैठा होता और दूसरी साइड हमारी जिन बैठ गई थी, और उसके बगल में हमारा किम नामजून बैठ गया होता। अब बेचारी हमारी जो जिन था वो ऐसे ही किम नामजून को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था, तो वो बराबर बैठ जाता है। उसके बाद उसकी जो मॉम होती है यानी मिसेस ली, वो उससे कहता है कि ये खाओ, और उससे कहकर वो उसे दे रही होती, तभी जो हमारा कह सकते हैं जिन होता है वो नहीं खा रहा होता है। तभी जो किम नामजून होता है वो कहता है, "अरे डॉक्टर साहब, खा भी लीजिए। आप मतलब इसे खाकर मर थोड़ी ना जाएँगे, ज़हर थोड़ी ना मिलाया है मेरी मॉम ने।" उसकी ऐसी बातों को सुनकर जो मतलब हमारा कह सकते हैं कि आर्यन होता है और मिस्टर ली और मिसेस ली होती है, वो उसे गुस्से में उसकी तरफ देखती है और कहते हैं कि किम नामजून, ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा? तभी जो हमारा किम नामजून है वो कहता है कि सॉरी डैड, मैं तो मज़ाक कर रहा था, और वैसे भी अगर इसने ज़हर खा लिया तो क्या हुआ? इसे तो पता है ना कि मतलब ज़हर खाने के बाद कितनी देर के बाद इंसान की मौत होती है, तब तक तो ये हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करा ही लेगा ना। और इतना कहकर वो अपने हाथों को लेके जाता है उसके पैरों पर और ज़ोर से उसकी जो थाई एरिया हो उसे प्रेस कर देता है। अब यहाँ पे जो हमारा जिन था वो अपनी आँखों को मतलब ज़ोर से बंद कर लिया होता है। क्योंकि अब ये चीज़ को ना हमारा आर्यन जो होता है वो नोटिस कर रहा था, और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस बिहेवियर पे, तभी वो कुछ बोलता नहीं है, और बोलने के बाद वो क्या कर मतलब कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप बैठकर अपना ब्रेकफ़ास्ट कर, तभी जो हमारी मतलब कह सकते हैं आर्यन की मॉम होती है वो कहती है जिन से कि मुझे माफ़ करना, मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो बस ऐसे ही कभी-कभी थोड़ा-सा सावेज हो जाता है, तो प्लीज़ डोंट माइंड, आप उसकी बातों पर मत जाइएगा, मैं आपके आगे मतलब हाथ जोड़ती हूँ। तभी जब जिन ऐसे मतलब देखता है कि उसकी मॉम ऐसे कर रहा है, तो यहाँ पे जो आर्यन होता है, किम नाम-जुन होता है, वो दोनों खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मॉम। तभी जो हमारी ली होती है वो एक थप्पड़ खींचकर किम नामजून को मारती है और कहती है कि सॉरी बोलो इसे। तभी जो हमारा किम नामजून होता है वो कहता है नहीं बोलूँगा। इतना कहकर वो गुस्से में ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं करता, उसे फेंक कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि किम नामजून जब कभी भी गुस्सा होता था तो वो ऐसा ही करता था। उसके बाद उसका जब गुस्सा शांत हो जाता था तो वो आ जाता था। तो वो आज भी ऐसे ही किया था, लेकिन आज उसने कुछ ज़्यादा ही बेइज़्ज़ती कर दी होती है। तभी जब जिन देखता है तो वो कहता है आई एम सॉरी, मुझे जाना चाहिए, वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है ओह! तो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा किम नाम-जुन था ना वो बाहर ही जाकर खड़ा हुआ होता है। जब आर्यन उसे छोड़ने आता है तो देखता है कि किम नाम-जुन बाहर खड़ा है और वो भी गुस्से में लग रहा है, और वो मतलब अपनी आस्तीन को फ़ोल्ड किए हुए। तभी वहाँ पे आर्यन आता है, और आर्यन आने के बाद वो कहता है कि ठीक है, ओके, तो आप मतलब नाराज़ तो नहीं है ना? तभी जो हमारा जिन होता है वो मुस्कुरा कर कह देता है कि नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, और हाँ, मैं शाम को ज़रूर आऊँगी। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि शुक्रिया। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अपने छोटे भाई को घूर कर देखता है। अब उसका जो छोटा भाई था वो किम नाम-जुन
था तो वो थोड़ा दुष्ट थी ना, वो क्या करता है, वो जाके गाड़ी में बैठ जाता है और जिन की गाड़ी का पीछा करता है। जैसे ही जिन की गाड़ी थोड़ा आगे पहुँचती है, तो हमारा जो किम नाम-जून होता है, वो अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता है और उसके आगे ही आकर रोक देता है और वो उतरता है। तब जब जिन देखता है कि वो उसकी गाड़ी के आगे ही आ गया है, तो वो उसे मतलब गुस्से में कहती है कि मिस्टर किम नाम-जून, अब ये क्या बदतमीज़ी है। तभी किम नाम-जून आता है और आते ही उसका गला ज़ोर से पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसे ना जो कार की आगे वाला हिस्सा होता है ना, उसके ऊपर ही पटक देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को अपने प्यार की जाल में फँसाने के लिए, 2 टके की डॉक्टर। इतना कहकर ना उसके जो गले को पकड़ा होता है ना, वो ज़ोर से प्रेस कर दिया होता है। तभी जिन को थोड़ा-सा प्रॉब्लम होने लगती है और उसकी आँखों में आँसू आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा किम नाम-जून था वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड था। जब किम नाम-जून देखता है कि मतलब यहाँ पे फ़िलहाल जिन साँस नहीं ले पा रहा है, तभी वो उसे छोड़ देता है और उसे देखता है। पता नहीं क्यों, मतलब जब वो उसका गला पकड़ता है ना, तो उसके दिल में खुद ही अजीब से दर्द होने लगता है। तो वो सोचता है कि मुझे इतना मतलब अपने दिल में पेन क्यों हो रहा है? इतना कहकर ना वो अपनी गाड़ी उठाता है। उठाने के बाद वहाँ से वो डायरेक्टली चले जाता है अपने अड्डे पर, जहाँ पर उसको जाना रहता है। आई मीन कि जो जहाँ पर रहकर कह सकते हैं कि माफिया या गैंगस्टर वाली सारी मतलब कह सकते हैं कि आगे की जो भी इन लोग का काम रहता है या डीलिंग का या प्लानिंग बनाना कुछ भी या गुंडागर्दी करना, तो वो अपने अड्डे पर जाकर ही करता है। अब इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है, किन्सी और जिन, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से खास रहा था। उसके बाद वो किसी तरह अपने आप को काम डाउन कराता है और काम डाउन कराने के बाद वो निकालता है पानी की बोतल। उसके बाद अपने जो फेस होता है उसको धुलता है और धुलने के बाद वो मतलब पानी पीता है, उसके बाद फिर आकर गाड़ी में बैठ जाता है और अपने मन में कहता है, ये कितना ज़्यादा ज़िद्दी है, इसे तो ये भी नहीं पता कि मैं इसके भाई की हेल्प कर रहा हूँ, ना कि मतलब उसके भाई के करीब उसे जा रहा हूँ, उसके पैसों से मोहब्बत नहीं करता हूँ। तभी वो कहता है, वेट अ मिनट, क्या मुझे मिस्टर आर्यन से प्यार हो रहा है? तभी वो अपने मन में कहते हैं और उसे खुद ही गुस्सा आ रहा होता है। बट वो कहते हैं कि वो किम नामजून को कैसे बताएँ? इतना कहकर वो ना बस ऐसे बैठी सोच रही होती, तभी उसके मोबाइल पर हॉबी का फ़ोन आता है और हॉबी कहता है कि तुम कहाँ पे हो? तभी जो हमारी जिन होता है वो बता देता है कि वो रास्ते में है आ रहा। अब यहाँ पे जिन ने ये नहीं ध्यान दिया होता है कि किम नामजून ने उसका गला कितना ज़ोर से पकड़ा था और उसके गले पे रैशेज़ आ गए, उसके पाँचों मतलब उँगलियों के निशान उसके गले पे बन गए, तभी वो ऐसे ही आता। अब जितने भी नर्स और डॉक्टर होते हैं, वो मतलब देखते हैं और देखने के बाद उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। तभी डॉक्टर जिन कहता है, "क्या हुआ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?" तभी सारे लोग भाग के आते हैं और कहते हैं, "सर, आर यू ऑलराइट?" तभी जो जिन होता है वो कहता है, "हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ?" तभी सब लोग पकड़ के लेके जाते हैं और वहाँ पर नैन्सी भी आ जाती है और कहती है कि ये देखो, और उसको मिरर के पास ले जाके तब जाके जिन देखता है कि इसके गले पे तो पाँचों उँगलियों के निशान हैं। तभी नैन्सी पूछने लगती है, "क्या हुआ? मतलब किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या?" मतलब क्या मतलब ये सारे लोग होते हैं ना, थोड़ा-सा परेशान हो गए तो पूछने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय-बाय।